देखिए, तो ऐच्छिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है जरा वो देखिए। बोल रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। ठीक है, डंडों की लंबाई जो है एक समान रूप से घटती जाती है। ठीक था, इसके निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊपर की जो डंडे है उसका लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडे बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जैसे ऐसा सीढ़ी है। ठीक, इसमें बोल रहा है कि निचला जो डंडा है, सबसे निचला डंडा ये, इसकी लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक की है वो 45 सेमी है। राइट, सबसे ऊपर वाला जो लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक का बोल रहा है कितना है, 25 सेंटीमीटर है। राइट, अब क्या बोल रहा है देखिए। अब बोल रहा है कि जैसे ये दो डंडा है, ठीक, ये दो डंडा है तो ये दो डंडों के बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक, और जो चौथा पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि पहला डंडा और अंतिम डंडा के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 2.5 मीटर है। तो 2.5 मीटर कहने का मतलब क्या हो गया, 2.5 मीटर कहने का मतलब क्या हो गया। अच्छा, इसको यहाँ इधर क्या रखें, 2.5 मीटर कहने का मतलब हो गया कि 250 सेंटीमीटर, 250 सेमी। ठीक, तो बोल रहा है हम लोग को निकालना है कि ये सीढ़ी बनाने में कितने डंडों की, कितने लंबाई के जो डंडे हम लोग को आवश्यकता पड़ेंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये भी डंडा जो है ये खड़ा वाला जो डंडा है, ये डंडा और ये डंडा, ये दोनों भी लकड़ी का बना हुआ है। ऐसा हमको क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि ये दोनों भी क्या है, लकड़ी का बना हुआ है। तो ये दोनों डंडा जो है उसको हम निगलेक्ट करके चलेंगे। तो हमको क्या निकालना है, बस ये डंडा ये, इसमें इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल जितने भी डंडे लगे हुए हैं उसके लंबाई टोटल के कितने होंगे। तो उसके लिए हमको हर एक डंडा का लंबाई निकाल करके जोड़ना होगा। मतलब क्या, और एक चीज और बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर की जो दूरी पे जो डंडे है उसका एक निश्चित संख्या, मतलब निश्चित लंबाई से घट रहा है। मतलब ये दिया हुआ है कि इसका जो लंबाई जो है क्या है, एपी में है। तो हमको क्या निकालना है, इस डंडे की लंबाई का योग निकालना है। ठीक, तो देखिए, तो हमको सम के लिए हम दो फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पहला जो एस एन इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे n/2 इंटू 2f प्लस इधर लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू, हम पहला फॉर्मूला पढ़े थे वो पढ़े थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, एस एन इज इक्वल टू, जो हम दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे वो पढ़े थे n/2 इंटू a प्लस tn। तो देखिए, tn कहने का मतलब क्या है, लास्ट टर्म, n कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म।
तो इसमें हम लोग को क्या क्या का जरूरत है, पहला फॉर्मूला लगाएंगे। तब पहला फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग को पहले तो नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, मतलब इसमें कितना सीढ़ी है, कितना जो है हॉरिजॉन्टल डंडा लगा हुआ है उसका संख्या निकालना होगा। उसके बाद ए मतलब कि लेंथ ऑफ फर्स्ट डंडा, मतलब पहले डंडा की लंबाई कितनी है। तो पहले डंडे की लंबाई हम लोग को दिया हुआ है, ये भी है हम लोग के पास। एन तो पता ही है कि नंबर ऑफ डंडा मतलब कितना डंडा लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल में वो है। डी डी कहने का मतलब कितना लंबाई घट रहा है, तो बोल रहा था ना क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर के बाद डंडे की 25 सेंटीमीटर के बाद दूसरा डंडा लगाया गया है जिसका पहले डंडे से एक निश्चित लंबाई घट जाता है। ठीक है, तो निश्चित लंबाई घट जाता है, लेकिन ये तो दिया हुआ नहीं है कि कितना लंबाई घट जाता है। तो ठीक है, इसको अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला में क्या हम लोग को निकालना है, नंबर ऑफ टर्म मतलब कि डंडे की संख्या कितनी है। ए मतलब पहले डंडे की लंबाई कितनी है। टी एन मतलब कि लास्ट डंडे की लंबाई कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म हमको दोनों में निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या डंडे की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए डंडे की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला डंडा और अंतिम डंडा के बीच की दूरी हम लोग को दिया हुआ है कितना। पहला डंडा पहले देखिए क्या दिया हुआ, पहला डंडा और अंतिम डंडा के बीच का दूरी दिया हुआ है 2500 सेमी, सॉरी 250 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि हर एक डंडा जो है, हर दो डंडे के बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डंडा निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा, लेकिन गौर कीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इतना ही लिए, मान लीजिए कि आपके पास जो सीढ़ी है 2 ही डंडे का है, ठीक, और उसके बीच का जो दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो और तो इसका जब दूरी 25 सेंटीमीटर के है तो 25 सेंटीमीटर पर कितना दूरी निकला हुआ है, 25 सेंटीमीटर पर मतलब सॉरी कितना डंडा लगा हुआ है, 2 डंडा लगा हुआ है। लेकिन अगर आप डिवाइड कीजिएगा कि ये दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर पर डंडा लगा हुआ है, ऐसा अगर बोला जाए तो ये आएगा 1, मतलब क्या एक डंडा घट रहा है तो एक, और अगर 3 ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए, 3 डंडा भी होगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 ये ठीक, 50 सेंटीमीटर। हर डंडे के बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, तो उससे डिवाइड कर दिए, ये आता है 2, मतलब एक डंडा जो है हम लोग को घट जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे तो नंबर ऑफ डंडा हम लोग को एग्जैक्ट निकल जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, मतलब कि 11। डंडों की संख्या हम लोग को निकल गया, मतलब एन हम लोग को निकल गया। एन कितना हुआ हम लोग का 11। अब देखिए ये फार्मूला, दूसरा फार्मूला अगर हम लोग ये वाला लगाते हैं तब तो इसमें हम लोग को सारा चीज ज्ञात हो गया, हमको निकालना भी सम ही है, मतलब सम हम लोग को निकल जाएगा। तो ये फार्मूला हम लोग को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये फार्मूला लगाने के लिए हम लोग को डी निकालना पड़ेगा, तो वो निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम लोग क्या ये दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दूसरा वाला फार्मूला निकालने के लिए सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म कितना है 11/2। पहला टर्म कौन सा है, पहला ये क्या है लंबाई, पहले डंडे की लंबाई, तो पहले डंडे की लंबाई कितना है 45 सेंटीमीटर, ठीक। अब टीएन मतलब लास्ट वाले डंडे की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर। और ये जो लेंथ आएगा किस चीज में आएगा,
सेंटीमीटर में। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 इंटू 70 सेंटीमीटर। 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा कितना 11 इंटू 35 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा जाकर के 55 की 5। तो इस सीढ़ी को बनाने में हम लोग को लकड़ी के कितने लंबाई लगेंगे 385 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।